अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी जिसका नाम है टोकरी की कीमत लेकर के आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसका बेटा भी रहा करता था। वह किसान टोकरी बनाने का काम किया करता था। इन टोकरियों को वह 20-20 रुपए में बाजार में बेचकर आता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि यह काम मैं अपने बेटे को सिखा देता हूँ। उसने अपने बेटे से कहा कि मैंने यह काम अपने पिता से सीखा है, तुमको भी यह काम अपने पिता से अवश्य सीखना चाहिए, जिससे हमारा काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। पिता ने लड़के को टोकरी बनाना सिखाना शुरू कर दिया। जब टोकरी तैयार हो गई तो उसने लड़के को टोकरियों को बाजार में बेचकर आने के लिए कहा। लड़का टोकरी बाजार में बेचकर आया ही था कि पिता ने उससे कहा कि बेटा उदास क्यों हो। तो बेटे ने कहा कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में बिकी पिताजी। तो इस पर पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। अब जो टोकरियाँ बनी, लड़का जब उनको बाजार में बेचकर आया तो एक टोकरी 15 रुपये की बिकी। लेकिन लड़का फिर भी उदास था। पिता ने फिर कारण पूछा तो लड़के ने उत्तर दिया कि उसकी टोकरी आज केवल 15 रुपये की बिकी। पिता ने बेटे को ढांढस बनाते हुए कहा कि तुम लगातार अच्छी टोकरी बनाते रहो, एक दिन तुम्हारी टोकरी महंगी बिकेगी। लड़के ने पिता की मदद से और अच्छी टोकरी बनाने का प्रयास किया और इस बार उसकी टोकरी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बनी, जो कि बाजार में जाकर के 30 रुपये की बिक गई। लेकिन अब की बार लड़के के चेहरे पर खुशी थी। पिताजी ने लड़के से कहा, अब की बार मैं तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा दाम में बिकेगी। इस पर लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि आप स्वयं तो 20 रुपये की टोकरी बेचते हुए आए हैं और मुझे कहते हैं कि मैं इससे महंगी 40 रुपये वाली टोकरी बनाना कैसे सीख सकता हूँ? कैसे सिखा सकते हैं आप मुझे? इस पर पिताजी ने कहा कि मैंने भी अपने पिता को इसी प्रकार कहा था। उस वक्त मेरी टोकरी 20 रुपये की बिक गई थी, जबकि मेरे पिताजी एक टोकरी 15 रुपये की बेचते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपये की टोकरी बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सीखने से मना कर दिया था और इसलिए मैं जीवन भर 20 रुपये की टोकरी ही बना पाया, उससे अच्छी उससे महंगी टोकरी नहीं बना पाया, इसलिए क्योंकि मैंने सीखने से मना कर दिया था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए और अगर हमें अच्छा सीखने को मिलता है तो उसे अवश्य सीख लेना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की रोचक, मनोरंजक और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।